अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। NA 249 जो कि कराची में ज़िमनी इंतखाबात का मामला था। इससे पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है कानूनी जंग का आगाज़ हो चुका है और उसकी इब्तिदा कुछ दिन पहले हुई थी और अब जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। और उसके बाद फिर आज जिस तरह हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया, उसके बाद बताया जा रहा है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है इलेक्शन कमीशन तक, बल्कि आला अदलिया तक जाएगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो कादिर मंदोखेल थे जो कामयाब करार दिए गए थे उस दिन NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में, उनका जो कामयाबी का नोटिफिकेशन था वो इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था। आज दोबारा बाकायदा तौर पर NA 249 के जो वोट हैं उनकी दोबारा गिनती करने का हुक्म दिया गया है मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त के ऊपर। आज जब इस्लामाबाद में NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की दरख्वास्त और इसके अलावा जो दीगर दरख्वास्तें थी उस पर जो समाअत हुई उसका मुकम्मल अहवाल बताता हूँ। उसके बाद फिर उनका जो हुक्मनामा है इलेक्शन कमीशन का वो आपके सामने रखूँगा। नून लीग की जानिब से सबसे पहले तो दरख्वास्त दायर की गई थी कि NA 249 में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें धांधली हुई है मुबैना तौर पर। उसके बाद फिर जो वोटों की गिनती थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। इसके अलावा जो दलाइल में बताया गया है कि जो टोटल पोलिंग स्टेशन थे वो 272 थे और 170 जो पोलिंग स्टेशन है उनमें उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको फॉर्म 45 जो है वो फ़राहम नहीं किया गया, बल्कि जो दिए गए हैं उन पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके दस्तखत ही नहीं थे। इसके अलावा जो फॉर्म 46 है जिसमें तमाम जो बैलेट पेपर हैं उनका इंदराज होता है, वो फॉर्म 46 जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। उस फॉर्म 46 है उसके जो 46 के जो ना तो उसमें दस्तखत हैं और ना ही इसके अलावा जो जारी किए गए हैं उसका रिकॉर्ड में पूरा जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया है। ये सलमान अकरम राजा जो कि नून लीग के वकील थे मुफ्ता इस्माइल साहब के, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें लगता है कि मुबैना तौर पर एक सोची समझी धांधली के तहत ये सारा कुछ किया गया है। और चूँकि जो पोलिंग का अमला था वो सिंध हुकूमत के मातहत था, यानी कि पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि ये खदशा और शकूक व शुबहात जो है इस चीज़ से भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि पोलिंग जो अमला था पोलिंग वाला वो तमाम का तमाम जो था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से था, महकमा तालीम से था। महकमा तालीम जो है सईद गनी साहब के मातहत है और सईद गनी साहब जो है उस दिन पूरा दिन वहाँ मौजूद रहे। वहाँ पर जब ये 46 का NA 249 के इंतखाब और उसके बाद फिर नताइज के आखिर तक, बल्कि सहरी के टाइम तक, जब तक उनके जो कादिर मंदोखेल थे वो कामयाब नहीं हो सके तब तक वो वहाँ मौजूद रहे पूरे गिनती के अमल के दौरान। और उसके बाद इनकी तस्वीर भी मंजर आम पर आई थी। उसके बाद फिर सलमान अकरम राजा की जानिब से अपने दलाइल में ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ हलके में जो पूरा हलका है उसमें वोटों की दोबारा गिनती कराई जाए, बल्कि उन्होंने अपनी ज़बानी इस्तदा में ये भी कहा है कि इस हलके में दोबारा से इंतखाबात कराए जाएँ, क्योंकि वहाँ तो ना तो कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं और उसके बाद फिर जो तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए और उसके बाद फिर वहाँ के जो रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने भी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इसलिए जो हलके में एक तो धांधली जो हुई है उसमें बाकायदा तौर पर एक तो वोटों की गिनती कराई जाए और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन भी कराई जाए। उन्होंने फॉर्म 46 के हवाले से ख़ास तौर पर बताया कि जो प्रेसिडिंग अफसर की जानिब से जारी किया गया था उसमें ना तो दस्तखत थे और ना ही वोटों के जो बैलेट पेपर हैं उनकी तादाद, तरीक़ाकार, कितने बैलेट पेपर जारी किए गए, कितने ज़ाया हुए, कितने वोट जो है वो उसमें जो है वो वोट का इंदराज हुआ। इसलिए चूँकि ज़्यादा अहमियत का हामिल है फॉर्म 46 वो जारी नहीं किया गया। उस हवाले से भी मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए और तफसीलात जो है वो बताई जाए। जिस तरह पहले बताया गया है और ये वाज़ेह हो चुका है कि उनकी जानिब से खदशे का इजहार किया गया है नून लीग की जानिब से कि ये ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से सोचे समझे मनसूबे के तहत धांधली करके नून लीग के मुफ्ता इस्माइल को हराया गया इस इलेक्शन में और जो पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल थे उनको इलेक्शन से कामयाबी दिलाई गई। अदालत ने ये जब इनके दलाइल हुए उसके बाद फिर अगला जो मरहला था वो था पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल और उसके बाद फिर कादिर मंदोखेल साहब के जो वकील थे अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने यही कहा कि एक तो ना तो इंतखाबी अमले के दौरान कोई इस तरह की शिकायत की गई और ना ही पूरे हलके में कोई ऐसी दरख्वास्त दी गई कि कोई वहाँ भगदड़ मची हो, कोई गैर कानूनी अमल सामने आया हो, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है जिसकी वजह से इस अमले को जो इंतखाबी अमल है उसको जो है वो गैर कानूनी करार दिया जाए या उसके बाद फिर इसको
जो है तस्लीम ना किया जाए। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि ये हमारा कल्चर हो चुका है कि कोई भी अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम नहीं करता, इसलिए ना सिर्फ नून लीग की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है बल्कि जो कादिरमंदों के लिए उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। उन्होंने अपने बार बार जो अपने दलाइल में कहा कि पूरे हल्के में इलेक्शन नहीं हो सकता और ना ही जो रिटर्निंग अफसर ने कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका है वो जो है रोका है वो जारी किया जाए। और उन्होंने कहा कि ये रिटर्निंग अफसरान और प्रेजाइडिंग अफसरान जो हैं वो मिले हुए थे नून लीग के साथ और इसलिए उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कराई गई, जो इब्तदाई दरख्वास्त दी गई थी नून लीग की जानिब से, और ताकि ये चीज़ सामने आ सके कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाए और वहाँ पर जो है कामयाबी का नोटिफिकेशन जो रोका जाए और हुक्म इम्तनान उनको मिल सके। उसके बाद फिर PSP के मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई, नून लीग के उसके अलावा PTI की जानिब से दरख्वास्त दी गई, उसके अलावा MQM के जो वकील हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि उनको जो इंतखाबी अमल है वो उसमें कानूनी तकाज़े जो पूरे नहीं किए गए और इसलिए जो पोलिंग का जो अमल है वो मुकम्मल तौर पर शफाफ नहीं था। PTI की जानिब से कहा गया कि फार्म 45 70 के करीब जो है उनको नहीं फराहम किए गए, इसके अलावा फार्म 46 भी उनको नहीं दिए गए। MQM की जानिब से कहा गया कि फार्म 45 जो 80 के करीब जो है उनको उनकी पार्टी को फराहम नहीं किए गए। और इस तरह PSP के जो मुस्तफ़ा कमाल के वकील हैं उन्होंने भी तमाम शिकायत से जो इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। उसके बाद ये दलाइल मुकम्मल होने के बाद वक्त लिया गया था। उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस दरख्वास्त पर फ़ैसला सुना दिया गया है और कहा है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं इस हल्के के वो 6 मई को सुबह 9 बजे 6 मई को रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाएंगे और वहाँ पर जो साईं बख्श हैं जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से, उनकी निगरानी में रिटर्निंग अफसर जो हैं वो बैठकर दोबारा वोटों की गिनती का जो है वो गिनती करेंगे। उसके बाद फिर जो कामयाब होगा उसको कामयाब करार दिया जाएगा। लेकिन अब मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है, चूँकि ये जिस तरह जो इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा है, ज़राए हमारे बताते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के ख़िलाफ़ जो है वो पीपल्स पार्टी दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू करने जा रही है या हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर करेगी ताकि जो इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है कादिरमंदो खेल का वो जारी किया जाए। इसके अलावा जो दीगर जो दरख्वास्तें थी उनकी दरख्वास्तों पर फ़िलहाल जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जो नून लीग है उन्होंने इंदिया दिया है कि अगर ये रिटर्निंग अफसर की जानिब से जब दोबारा गिनती का अमल होता है उसमें अगर कोई शफाफियत सामने नहीं आती, क्योंकि बैलेट पेपर और उसके अलावा जो पोलिंग एजेंट्स को जो नताइज दिए गए फार्म 45 के हवाले से वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं थे, तो इन्होंने ये भी कहा है कि प्रॉपर तौर पर वो हल्के में दोबारा गिनती का भी सोच सकते हैं, दोबारा गिनती की दरख्वास्त देंगे। और इससे पहले जो सईद गनी साहब हैं पीपल्स पार्टी के, वो वाज़े तौर पर अपनी पार्टी को भी बता चुके हैं। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी इस बात का इजहार किया कि इस हल्के में दोबारा से इंतखाब कराया जाए और उसके बाद फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नून लीग ने इब्तदाई तौर पर मैदान मान लिया है। आज उनकी जो एक दरख्वास्त थी वो मंजूर हुई है, दूसरी दरख्वास्त जो ज़बानी दरख्वास्त थी इस्तदा की गई थी वो मसरद हुई है और हल्के में दोबारा जो पोलिंग जो नताइज हैं उनको दोबारा से उनकी रिकाउंटिंग होगी, दोबारा गिनती होगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन जो है इस मामले में कामयाब हो सकता है। लेकिन ये मामला यहाँ मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो कादिरमंदो खेले हैं उनकी कामयाबी का मार्जिन इंतहाई कम है, लेकिन वो कामयाब हुए हैं। और उसके बाद फिर सईद गनी की मौजूदगी और उसके बाद फिर जिस अंदाज से वहाँ पोलिंग हुई और उसके बाद जिस अंदाज से नताइज जारी किए गए, उससे लगता यही है कि सिर्फ गिनती और 6 मई के फैसले के बाद ये मामला यहाँ रुक जाएगा, ऐसा नहीं बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा। और चूँकि नून लीग अपनी कामयाबी के दावा कर रही है और उसके बाद पीपल्स पार्टी खुद कामयाबी का दावा कर रही है, बल्कि नताइज में उनका सामने भी आ चुका था, इसलिए ये बताया जा रहा है कि इनके मामला मज़ीद बढ़ेगा। और उसके बाद फिर PSP PTI और उसके अलावा जो MQM की जानिब से दरख्वास्तें दी गई हैं उनका भी यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो भी आला अदलिया से रजू करेंगे, चूँकि नून लीग और उसके अलावा जो बताया गया है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उनकी जानिब से खदशे का इजहार किया गया है और इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि धांधली हुई और प्रॉपर धांधली के बाद ही जो है वो नताइज का ऐलान किया गया और उसके बाद फिर जो एक कानूनी तकाज़े थे इंतखाब के हवाले से वो पूरे नहीं किए गए। इसी हल्के में दोबारा शफाफ तरीके से इंतखाबात कराए जाएँ, क्योंकि फार्म 45 और फार्म 46 ना सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन बल्कि जो तीनों बड़ी पार्टियाँ हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि 50 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन और पोलिंग
स्टेशन पर जो मौजूद एजेंट्स हैं उनको जो है वो ये जारी नहीं किए गए और बग़ैर दस्तखत जो है वो जारी किए गए, जो कि इस बात का खदशा है, इस बात की उनको तक़वियत मिलती है कि यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई। ये इंतहाई अहम और बड़ी अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को पसंद करेंगे, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपनी सजेशन भी देंगे। मैं मज़ीद भी आपके सामने इस तरह की खबरें और अपडेट्स रखता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।